विपक्ष के निशाने पर आए जस्टिस चंद्रचूड़, सीजीआई संजीव खन्ना से निकला बड़ा कनेक्शन। संभल में हुई हिंसा के पीछे विपक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ को बता रहा है जिम्मेदार। विपक्ष ने बताया कि कैसे जस्टिस चंद्रचूड़ की गलती पड़ रही है देश पर भारी। संभल मामले को लेकर पूर्व सीजीआई पर विपक्ष के हमले हुए तेज। उत्तर प्रदेश के संभल में अभी भी तनाव बना हुआ है। वैसे 24 नवंबर के बाद किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन डर का माहौल साफ साफ देखा जा रहा है। संभल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही जिले में किसी भी दूसरे जिले से आने वालों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के प्रवेश पर तो पूर्ण पाबंदी है। वैसे संभल में हुई हिंसा के पीछे कौन लोग थे, ये बाद में सामने आएगा, लेकिन पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जरूर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ शायद हिंदुस्तान के पहले ऐसे रिटायर्ड सीजीआई हैं जिनके नाम के साथ एक के बाद एक विवाद जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों जस्टिस चंद्रचूड़ को राजनीतिक दल संभल हिंसा के लिए मान रहे हैं जिम्मेदार? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संभल की जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ पर निचली अदालतों के फैसलों के बाद देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आलोचनाओं के केंद्र में हैं। इसके साथ ही अजमेर शरीफ के सर्वे की मांग ने चंद्रचूड़ पर हमले के एक साथ कई मौके विपक्षी दलों को दे दिए हैं, जो पहले से ही पूर्व सीजीआई पर मोदी सरकार की तरफदारी करने के आरोप लगाते रहे। खास तौर पर पीएम मोदी जिस दिन जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। अब संभल हिंसा और अजमेर शरीफ के सर्वे को लेकर उन पर सियासी हमले हो रहे हैं, जबकि ये दोनों ही मामले जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद के हैं। लेकिन इन दोनों ही मामलों से पूर्व सीजीआई का कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। पूर्व सीजीआई पर आरोप है कि उन्होंने अपने आदेश से ऐसी याचिकाएं और देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के सर्वे के लिए रास्ता खोल दिया है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अब समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल पूर्व सीजीआई के नेतृत्व वाली पीठ ने पिछले साल एक फैसला सुनाया था, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, चंद्रचूड़ का वो फैसला गलत था, क्योंकि इस फैसले से ऐसे और सर्वे के रास्ते खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए और देश हित में ऐसी याचिकाओं और सर्वेक्षणों को रोकना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी तर्ज पर एक बयान जारी कर ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत देने और अपना रुख नरम करने के लिए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को जिम्मेदार ठहराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, बाबरी मस्जिद मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया था। कहा था कि इस कानून के अधिनियम के बाद कोई नया दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके बाद चंद्रचूड़ बेंच के पिछले साल के फैसले का हवाला दिया। बोर्ड ने कहा कि जब निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दावे को स्वीकार किया, तब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम को देखते हुए इस तरह के दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने अपने रुख को नरम करते हुए सर्वेक्षण की अनुमति देते हुए कहा कि 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं करता है और इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद और अब संभल में जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ पर भी दावे किए जाने लगे। तो अब हम आपको सिलसिलेवार पहले सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में बताते हैं। आखिर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ऐसा क्या फैसला दिया था जिसके चलते वो सभी के निशाने पर आ गए हैं? दरअसल सीजीआई पद पर रहते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 3 अगस्त 2023 को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया था, उसमें सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान वाराणसी की अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में तर्क दिया था कि ये फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और इससे देश भर में इसी तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 में पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है, जबकि इसी अधिनियम की धारा 4-15 अगस्त 1947 को मौजूदा धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाती है।
इस फैसले के बाद 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। मध्य प्रदेश में भी एएसआई संरक्षित 11वीं शताब्दी के स्मारक भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी हफ्ते की शुरुआत में एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर शरीफ दरगाह में एक मंदिर था और मामले को दिसंबर तक के लिए तय कर दिया। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा, निचली अदालतों को इस तरह की किसी भी याचिका पर सुनवाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 से जुड़े मामलों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही देखना चाहिए, वरना निचली अदालतों के फैसले देश में बड़े सांप्रदायिक टकराव का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी सवाल उठाया कि अगर 1991 के कानून के मुताबिक किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, तो ऐसे में सर्वेक्षण का क्या मतलब है। मसूद ने कहा, सांप्रदायिक वैमनस्य और तनाव फैलाने के अलावा आखिर सर्वेक्षण का मकसद क्या है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे सर्वेक्षणों के मकसद पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब 1991 के कानून के मुताबिक कुछ और हो ही नहीं सकता, तो ऐसे सर्वेक्षण का क्या मतलब। ओवैसी ने आगे कहा, जिस दिन संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसी दिन दोपहर में सर्वेक्षण का आदेश दिया गया और उसी दिन सर्वेक्षण भी स्वीकार कर लिया गया। कई विपक्षी नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2022 के उस बयान का हवाला देते हुए इस तरह के सर्वेक्षणों को रोकने की अपील कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है। संभल मस्जिद के सर्वे का मामला तो सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच में पहुंचा था, जहां उन्होंने निचली कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष से कहा कि वो जिला अदालत या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और जब तक हाई कोर्ट या जिला कोर्ट, जहां मुस्लिम पक्ष याचिका दायर करता है, वहां से कोई आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत ना तो कोई आदेश जारी करेगी और ना ही सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट को खोलेगी। साफ है, जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट ने 1 साल पहले जो फैसला दिया था, उससे भानुमति का पिटारा ही खुल गया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 4000 से ज्यादा मस्जिदों की सूची तैयार की जा रही है, जिनके खिलाफ याचिकाएं निचली कोर्ट में दायर की जाएंगी और कोर्ट के जरिए सर्वे के आदेश दिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर किसी मस्जिद के बारे में ये साबित भी हो जाता है कि वहां 1000 साल पहले कोई मंदिर क्या रहा था, तो क्या उस मस्जिद को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद को पूजा स्थल विधेयक की सुरक्षा मिली हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।